अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर मोहसिन चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑटो कैड जो है उसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। 12 ऐसे तरीके जिनसे आप ऑटो कैड 2D और 3D के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो 12 तरीके हैं ये मैं उनके लिए लेके आया हूँ, ख़ासकर जो कि ऑटो कैड सीख रहे हैं और उनको ऑटो कैड सीखने के साथ उनका कोर्स ख़त्म हो रहा है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इसके बाद हमने इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से इससे पैसे अर्न करने हैं। तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है और उसके साथ ये उनके लिए भी वीडियो है जो लोग काम कर रहे हैं ऑटोकैड का, मगर उन्हें अभी अपनी जो है ना अर्निंग को बढ़ाना है, अर्निंग को और मज़ीद जो है ना ग्रूम करना है और उनके लिए उन्हें रास्ते वेज़ नहीं पता कि और किस किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12 कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप ऑटो कैड से पैसे कमा सकते हैं। अगर इन 12 तरीकों पर आप अमल कर लेते हैं, इन 12 तरीकों पर आप जो है ना कंप्लीटली वर्क करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होगा कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ अर्निंग का। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से मुमकिन है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, पहला इसका तरीक़ाकार है, वो है आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर आप अपना कंटेंट अपलोड करें, अपने मॉडल्स, अपने मैप्स बनाए हुए और दीगर कंटेंट डिज़ाइनिंग के मुतालिक जो भी है वो आप उसके अपलोड करेंगे। मगर एक चीज़ का ध्यान रहे, उसमें आप कोई भी चोरी का कंटेंट जो है किसी और जगह से लिया हुआ कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बाद में जो है वो पता लग जाती हैं और ये हार्मफुल होती है आपके बिज़नेस के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप कहीं और से कोई मॉडल लेते हैं, कोई प्लान लेते हैं, तो आप उसमें मॉडिफ़िकेशन कीजिए और बताइए कि मैंने इसमें मॉडिफ़िकेशंस की हैं, मैंने इसमें तब्दीलियाँ की हैं, और उसमें आप मेंशन करें कि ये मॉडिफ़ाइड विज़न है इसका और ये मैंने कहीं और से लिया है। तो आप वेबसाइट बनाएँ जिससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ये आपका पहला तरीक़ाकार था। दूसरा तरीक़ाकार है आप अपना ऑफ़िस बनाएँ। एक जगह लें, रेंट के ऊपर ले लें, एक शॉप हो, एक रूम हो, कोई ऐसी जगह हो, उसको आप रेंट पर लें या आपकी अपनी हो, उसको आप ऑफ़िस के तौर पर सेट करें। ऐसी जगह जिसका साइज़ कम से कम इतना हो कि उस जगह में जो है आपका टेबल, आपकी कुर्सी, आपका कंप्यूटर और आपके पास आने वाले कम से कम 3 क्लाइंट्स के बैठने के लिए 3 चेयर्स या सोफ़ा या कुछ भी उनके बैठने के लिए चीज़ें जो है ना वो स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। उसके साथ-साथ उसमें एक अटैच वॉशरूम भी होना चाहिए जो कि क्लाइंट यूज़ कर सकें। ऑफ़िस बनाने से क्या होगा कि इससे आप शो होगा कि आप वाक़ई प्रोफ़ेशनली अपने काम के साथ सीरियस हैं और आप काम कर रहे हैं। आपको खुद को ये फ़ील आएगी कि मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं प्रोफ़ेशनली काम कर रहा हूँ। आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसको भी ये फ़ील होगी, उसको भी ये चीज़ जो है ना वो नोट करेगा कि यार ये बंदा प्रोफ़ेशनली काम कर रहा है, इसका अपना एक ऑफ़िस है, ये वर्क सीरियसली कर रहा है। तो वो जो है वो आपको जो है वो सीरियस लेगा। तो इसलिए आप ऑफ़िस जो है ना वो ज़रूरी है। और ऑफ़िस का फ़ायदा ये भी होता है कि आप क्लाइंट्स को जो है आप अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए, उनको मिलने के लिए एक प्लेस पे, एक जगह पे आप इनवाइट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं इत्मीनान के साथ। तो इसलिए ऑफ़िस ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आप अपने जो सर्कल के लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनके साथ रब्ता करिए, रीच आउट करिए उन्हें और उन्हें बताएँ कि आप ये काम जो है वो आपने प्रोफ़ेशनली स्टार्ट कर दिया, आप ये काम कर रहे हैं, आप ये काम करते हैं और आपसे अगर किसी ने काम करवाना हो या किसी को ज़रूरत हो तो वो आपसे रब्ता करें। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी को भी जो है वो ये काम करवाना होगा तो वो आपसे रब्ता करेगा, और अगर उसके किसी जानने वाले ने काम करवाना होगा तो भी वो आपसे रब्ता करेगा या वो आपके बारे में बता देगा कि यार मेरा जानने वाला या मेरा रिश्तेदार ये काम कर रहा है, तो आप उससे ये काम करवा लें। तो ये जो है आप इससे आपका जो है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में आपका नाम जो है वो निकलेगा, लोगों को पता लगेगा कि यार ये बंदा प्रोफ़ेशनली काम कर रहा है, तो इससे काम करवाना चाहिए। तो ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये है कि आप जो है वो
मुख्तलिफ़ फार्म्स को कॉल कीजिए, डायरेक्टरी उठाइए और वहाँ से अपने इलाके के जो बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनसे रब्ता कीजिए। बिल्डर्स से इसलिए रब्ता कीजिए कि बिल्डर्स जो होते हैं उन्हें कोई ना कोई डिज़ाइनर प्लानर चाहिए होता है आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, सुपरविज़न के लिए। तो आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको काम देंगे। और आर्किटेक्ट से इसलिए कि उनके पास जो ड्राफ्टमैन वर्क कर रहे हैं वो ओवरलोड काम की वजह से उन्हें किसी और बंदे की ज़रूरत होती है, या उनका पर्सन जो है रेगुलर पर्सन है वो बीमार हो गया है, कोई मसला है, तो उस वजह से भी वो आपसे काम ले सकते हैं। तो वो आपके रीच आउट करने से ये होगा कि उन्हें पता लगेगा कि यार ये बंदा अपने काम के साथ सीरियस है, काम करना चाहता है, तो वो आपको काम देंगे। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, काम जो है ना अर्न कर सकते हैं मनी। तो ये एक तरीका कार था। उसके बाद पांचवा तरीका है कि आप अपनी एक प्राइस फिक्स कीजिए कि आपने पर स्क्वायर फीट जो है इतना चार्ज करना है और इस काम के लिए इतना चार्ज करना है। अपना एक रेट लिस्ट बनाइए और उस रेट लिस्ट को पब्लिश कर दीजिए, बता दीजिए सबको कि मेरा ये रेट है। इस रेट लिस्ट बनाने से क्या होगा कि एक तो आपका बार्गेनिंग का मार्जिन कम होगा। हर बिज़नेस में बार्गेनिंग होती है, इसमें भी होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अब आपकी एक रेट लिस्ट होगी तो बार्गेनिंग जो है वो आपके साथ करने में जो है ना कम से कम क्लाइंट जो है आपके साथ बार्गेनिंग करेगा, आप उसमें बार्गेनिंग में आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें ये है कि रेट लिस्ट बनाने से आपकी एक अथॉरिटी शो होती है कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है और ये काम वो जानता है कि इस काम की प्राइस क्या है, इस काम का मैंने क्या मांगना है और क्या लेना है। तो इसलिए आप अपनी एक रेट लिस्ट बनाएं और वट एवर आप क्लाइंट्स के साथ आप कैसे डील करते हैं और कितना चार्ज करते हैं, मगर आपकी एक रेट लिस्ट होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को पता लगे कि यार ये इसका ये काम का ये मुआवजा है और ये चार्ज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिक्स स्टेप के ऊपर फिक्स योर साइन बोर्ड्स। तो आप अपने जो है ना साइन बोर्ड्स जो है ना वो बनवाएं, और जहाँ जहाँ पर भी आपका काम हो रहा है, कोई भी काम आपको नया मिलता है, आपका काम हो रहा है, तो वहाँ पर आप अपना साइन बोर्ड लगाएं। अगर आपका काम नहीं है कोई मिला हुआ अभी, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो नो टेंशन। आपने नए जितने भी टाउन और सोसाइटीज़ हैं आपने वहाँ पर जाना है और खाली जगह पर अपने बोर्ड लगाने हैं, ठीक है। इन नए टाउन्स और सोसाइटीज़ में जो खाली जगह होती हैं, जो खाली प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर किन लोग कौन से लोग जाते हैं? दो तरह के लोग जाते हैं, एक वो जिन्होंने परचेज़ करना होता है और एक वो जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो परचेज़ करने वाला होगा तो उसे भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी ड्राफ्टमैन की, आर्किटेक्ट की और डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी, और जो डेवलप कर रहा है, जो बना रहा है, उसको भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो आपका बोर्ड पढ़ेंगे तो वो कहेंगे यार ये बंदा प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, ये देखो इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये बंदा काम करने वाला, तो इससे रब्ता कर लेते हैं। तो आपके जो है ना वो साइन बोर्ड आपके प्रोफेशनली वर्क पे बहुत इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपने साइन बोर्ड्स लगाने हैं। उससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका मार्केट में रीच आउट ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा एक तरीका का। इसके बाद सातवां तरीकाकार ये भी है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है कि आप दूसरे आर्किटेक्ट्स के साथ, दूसरे डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेशन करें और उनके साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। बेशक उन प्रोजेक्ट्स में आप उनसे चार्ज ना करें, ठीक है। आप उन्हें कहें कि मैं चार्ज नहीं करूँगा, हाँ मगर मेरा नाम इनमें आना चाहिए, ठीक है। तो आप उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट्स बनाएं, इससे मार्केट में आपका रीच आउट ज़्यादा होगा, आपको काम का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो ये तरीक़ाकार जो है वो आप अपनाएं। तो उसके बाद हमारे पास है एट नंबर नंबर 8 पर है कि आप अपना क्रेडिट जो है उसको आप लें कि ये काम मैंने किया है। इसके लिए क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, कोलैबोरेशन में करें, तो आप उसको चार्ज ना करें, मगर उस पे आप अपना नाम ज़रूर लिखें और उन्हें कहें कि जी मैं ये जो है ये मैंने डिज़ाइन किया है, इसमें मेरा नाम आना चाहिए या मेरा भी नाम आना चाहिए आपके साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में जो है इमेज आपका बेहतर से बेहतर होगा। तो नंबर 9 पर है आप अपने डिज़ाइन ऑनलाइन सेल करें। आप जो डिज़ाइन बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको ऑनलाइन सेल करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं जहाँ पर आप अपने ऑनलाइन बनाए हुए डिज़ाइंस जो हैं वो आप अपलोड कर देते हैं और वो फिर वेबसाइट से जो दूसरे लोग जो ख़रीदते हैं
तो वो पे करके ख़रीद लेते हैं, तो आपको वो वेबसाइट्स 50-50 या 60-40 आपको वो आपका हिस्सा आपको पे कर देते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मैं दे दूँगा, आप वो लिंक्स जो है ना उन पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 पर है 3D मॉडल्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के 3D ऑब्जेक्ट्स घरों के अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि गेमिंग्स में इस्तेमाल होते हैं और एनिमेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये लोग जो है ना वहाँ से परचेज़ करते हैं, तो आप ये मॉडल्स वहाँ पर जाकर सेल कर सकते हैं। इसकी भी जो है ना वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दूँगा। तो आप वहाँ जाकर जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है 3D एनिमेशंस की, मॉडल्स की, ये हर साल 4% ग्रो कर रही है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसमें ज़रूर जो है ना इंटरेस्ट लेंगे और इसमें कोशिश करेंगे अपना जगह बनाने की। उसके बाद नंबर 11 पर है अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएँ। आप एक यूट्यूब चैनल बनाएँ, उसके ऊपर आप ट्यूटोरियल्स बनाएँ और दूसरे लोगों को सिखाएँ। उन ट्यूटोरियल्स के एंड में आप अपना जो है पोर्टफोलियो दें, अपने बारे में बताएं कि आप प्रोफेशनली अगर कोई सीखना चाहता है तो आपसे रब्ता कर सकता है। तो आपकी वीडियोस देख के अगला बंदा जो है वो असर लेगा, वो उसको समझेगा कि यार ये वाक़ई बंदा प्रोफेशनल सिखा रहा है, मुझे इससे सीखना चाहिए। तो नेशनल इंटरनेशनली आपके पास हर तरह के स्टूडेंट्स लोग आ सकते हैं सीखने के लिए और आप उनसे चार्ज कर सकते हैं और इस तरह आपका ना जो है वो पब्लिसिटी जो है वो कार्ड्स और बोर्ड्स से बढ़ के ऑनलाइन एक अदर लेवल पर चली गई है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड वाइड चली गई है। तो आप इससे ये काम भी ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 12 पर है ऑनलाइन टीचिंग। इसमें क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़, यही जो आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हैं उनके बुकलेट बना के, ट्यूटोरियल बनाकर आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं उन पे आप इनको सेल आउट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो लोग जाके वो कोर्सेज़ ख़रीदेंगे तो आपको पे आउट होता रहेगा। आप सो भी रहे हैं तो लोग आपके कोर्सेज़ ख़रीद रहे हैं तो आपको उसका कैश आउट मिलता रहेगा। इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं और आप ये चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके और बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं और आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।